नमस्कार मित्रों, अनफोल्डेड इंडियन नॉलेज में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र आप लोगों के सामने एक बार फिर से एक नया विषय लेकर के उपस्थित हूं। हमेशा की तरह मेरा इस बार का भी विषय एक अनूठा है, जिसमें लोगों के मन में इन विषयों के प्रति भ्रांति है और इसी प्रकार की भ्रांति से पूर्ण हम विषय लेकर के आप लोगों के समक्ष आते रहेंगे। अगर आपको मेरे इस व्याख्यान में रुचि है, इन विषयों में रुचि रहती है या अन्य किसी ऐसे विषयों को सुनने में आपकी रुचि है, तो आप जरूर मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और यदि किसी भी प्रकार का आप लोगों के मन में प्रश्न हो तो उस प्रश्न को अवश्य ही पूछें। बचपन से हम दादा दादी, नाना नानी या अपने स्वजनों के मुख से कहानी सुनते आते हैं। कहानियां मनोरंजक होती हैं, कहानियां हमें उत्प्रेरित करती हैं, कहानियां हमें बौद्धिक विलास का एक साधन उपलब्ध कराती हैं। लेकिन कभी कभी वही कहानी इतिहास बन जाती है और वही इतिहास हमारे लिए सत्य बन जाता है। हम उसका अन्वेषण नहीं करते, हम उसकी गवेषणा नहीं करते कि क्या वही वास्तविक इतिहास है। और दादा दादी की इन कहानियों को विद्वानों ने सत्य मान लिया और आज भी बड़े बड़े मंचों से विद्वान उन्हीं को सत्य मान करके अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हैं। इन कहानियों में हमने कभी कालिदास को मूर्ख कह दिया तो कभी कालिदास को हमने किसी राजकुमारी से शादी करवा दी, कभी हम मंडन और शंकर के बीच में शास्त्रार्थ करवा देते हैं तो पाणिनि को हम महान मूर्ख की श्रेणी में परिगणित कर देते हैं। मित्रों, आज का जो यह विषय है जिसमें हम यह जानने की कोशिश करेंगे, हम आलोडन और विलोडन करेंगे कि क्या महाकवि कालिदास, जिसे हम भारतीय संस्कृति के प्रवक्ता के रूप में मानते हैं, जो राष्ट्रीय कवि है, जिनमें जन जन की चेतना मुखरित हुई है, बचपन में मूर्ख थे क्या? सबसे पहले जानते हैं कि इसके विषय में लोकापवाद क्या है, भ्रांति क्या है। हम बचपन से सुनते आते हैं कि कालिदास जिस पेड़ पर बैठे थे उसी पेड़ की डाल को वे काट रहे थे। दूसरे शब्दों में, जिस डाल पर बैठे थे पेड़ की, उसी डाल को वे काट रहे थे। एक उनकी यह मूर्खता है। बाद में कई ऐसे विद्वानों ने उनको अपना आधार बना करके, अपना साधन बना करके विद्योत्तमा नामक किसी राजकुमारी से प्रतिकार लेने की भावना से उनका विवाह करवा देते हैं। और कहानी तो यहां तक भी आती है कि जब उस राजकुमारी को कालिदास की मूर्खता का बोध होता है तो वे उनको अपने घर से निकाल देते हैं। महाकवि कालिदास अपमानित होकर के घर छोड़ करके चले जाते हैं और काली देवी की आराधना करते हैं और उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से वे महाविद्वान बन करके एक बार पुनः जब अपनी पत्नी से मिलने के लिए आते हैं तो बरबस ही पत्नी द्वार पर पूछ बैठती हैं कि अस्ति कश्चित बात विशेषः, अर्थात आपकी वाणी में कोई विशेषता आई। बेचारा पुनः दुखी होकर के लौट आता है और उन्होंने 3 कालजयी काव्यों की रचना की और वे काव्य कहलाए रघुवंशम, मेघदूतम और कुमार संभवम। अब इस कहानी का नेपथ्य क्या है, यह कहानी आई कहां से, यह हमारे लिए अन्वेषण का विषय है। क्या वास्तव में महाकवि कालिदास ने काली देवी की आराधना की और उनका उन्हें आशीर्वाद प्राप्त हुआ?
तो पहले कुछ जानने की कोशिश करते हैं, इस स्रोत को समझने की कोशिश करते हैं। लगभग 14वीं शताब्दी का एक काव्य है, गद्य काव्य कह लें, कथा काव्य कह लें, प्रबंध चिंतामणि। उस प्रबंध चिंतामणि के लेखक कोई जैन कवि मेरुतुंगाचार्य है, और मेरुतुंगाचार्य ने अपने इस ग्रंथ में सबसे पहले कालिदास के मूर्ख होने की कहानी और किसी राजकुमारी के साथ विवाह होने की कहानी वहां पर उन्होंने लिखी। मैं जब मैं बार बार राजकुमारी कहता हूं तो इसका यह अर्थ है कि केवल और केवल विद्योत्तमा नाम ही प्राप्त नहीं होते, कहीं मंजू भाषिणी नाम तो कहीं मंजू वादिनी नाम, इस तरह के नाम भी प्राप्त होते हैं। इसीलिए मैं किसी एक नाम को लेकर के नहीं, बल्कि मैं उनको राजकुमारी से यहां आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। और ऐसे में जब 14वीं शताब्दी का यह काव्य हमारे सामने आता है तो कालिदास मूर्ख बन जाते हैं। उससे पहले 10वीं शताब्दी के कालिदास के ग्रंथों के ऊपर ही टीका लिखने वाले एक टीकाकार हुए वल्लभ देव, जिन्होंने पंजिका नामक टीका लिखी और उसी में रघुवंशम, मेघदूतम और कुमार संभवम के ऊपर उन्होंने टीका की है। और ऐसा माना जाता है कि कदाचित वल्लभ देव ने ही इस कथा को बल दिया कि उनकी जो पत्नी है उन्होंने अस्ति कश्चित वाग विशेषः पूछा, जिसके आधार पर अस्ति और कश्चित और वाग विशेषः से क्रमशः कुमार संभवम, मेघदूतम और रघुवंशम की रचना की। तदनुसार अस्ति से अस्त्युत्तरस्यामदिशि देवतात्मा, हिमालयो नाम नगाधिराज एटसेट्रा। दूसरा मेघदूतम कश्चित कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः शापेन स्तंगमित महिमा वर्ष भोग्येन भर्तुः एटसेट्रा। और रघुवंशम का जगत प्रसिद्ध काव्य, जो काव्य कह लें, रघुवंशम का प्रथित पद्य कहें कि वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो, इसकी रचना की। मित्रों, सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है और हम लोग तो वैसे ही किसी अतीन्द्रिय शक्ति पे इतना विश्वास करते हैं कि वो शक्ति ना रहे तो सफलता ना मिले। हम चमत्कार में विश्वास करते हैं कि अमुक विद्वान ने अमुक देवी की आराधना की और उनके परिणाम स्वरूप अमुक फल की प्राप्ति हुई, चाहे वो श्री हर्ष हो, चाहे कोई अन्य हो, चाहे बाणभट्ट हो, सबका संबंध हम इसी प्रकार की आराधना से जोड़ते हैं। भक्ति, श्रद्धा, आराधना ये जीवन के अनिवार्य तत्व है, इससे विरोध नहीं है, इनके प्रति विरोध नहीं होना चाहिए। विरोध वहां होना चाहिए कि उस आराधना के नेपथ्य में जो बातें बुनी गई, क्या वो यथार्थ है, क्या वह सत्य है, या केवल इतना मात्र से कि किसी एक कवि ने कुछ लिख दिया वही हमारे लिए प्रमाण हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि 14वीं शताब्दी में कहानी पहली बार लोगों के समक्ष आती है और महाकवि कालिदास या तो गुप्त शताब्दी में, गुप्त काल में हुए हैं, या प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व में हुए हैं। हम केवल और केवल अगर गुप्त काल को आधार मान लें तब भी लगभग 1000 वर्ष का काल आता है मेरुतुंगाचार्य और महाकवि कालिदास के मध्य में। और इस 1000 वर्ष के भीतर न तो किसी टीकाकार ने, न ही किसी लेखक ने, न ही किसी समीक्षक ने, न ही किसी अन्य ग्रंथ में, न ही शिलालेख पे, न ही पांडुलिपियों पे, अर्थात कहीं भी ऐसी कहानी प्राप्त नहीं होती कि महाकवि कालिदास बचपन में मूर्ख थे। यदि मूर्ख होते तो 634 ईस्वी में प्राप्त होने वाला ऐहोल का शिलालेख, जिस पर कि रवि कीर्ति ने, जो पुलकेशिन द्वितीय के काल में जिस अभिलेख को लिखा जाता है, उस अभिलेख के शायद 37वें पद्य में वे महाकवि का स्मरण करते हैं और महाकवि कालिदास के विषय में ऐसा वे लिखते हैं, इतनी सुंदर कविता लिखते हैं कि येना योजि नवेश्म स्थिर मर्थ विधौ विवेकिना जिनवेश्म सब विजयताम रवि कीर्ति ही कविता श्रित कालिदास भारवि कीर्ति है। अब 634 ईस्वी यानी अगर गुप्ता पीरियड की बात करें तो लगभग 200 वर्ष में महाकवि कालिदास को इतनी प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाती है। इन्हीं के समकालीन हुए हैं महाकवि बाणभट्ट।
जो कालिदास की प्रशंसा में कहते हैं कि निर्गतासु नवाकस्य कालिदासस्य सूक्तिषु प्रीतिर मधुर सांद्रासु मंजरी शिव जायते। यानी उस बाण भट्ट के लिए महाकवि कालिदास आराध्य कवि बनकर उपस्थित होते हैं। लेकिन फिर भी हमें कहानी सुनाई जा रही है कि कालिदास बचपन में मूर्ख थे। और तो और महाकवि दंडी ने जिस वैदर्भी मार्ग की व्याख्या की, साहित्य का एक विशेष यह विधा है, उसमें वो लिखते हैं, बड़ा ही सुंदर पद्य से लिखते हैं कि लिप्ता मधुद्रवेणासन तस्य निर्विषया गिरः तेनेदं वर्त्म वैदर्भम कालिदासेन शोभितम। दंडी या तो बाणभट्ट से पूर्व हुए हैं, बल्कि सामान्यतः इतिहासकार यही मानते हैं कि बाणभट्ट के पूर्व के कवि हैं, और अगर पूर्व के कवि हैं तो 150 वर्ष के अंतराल में महाकवि कालिदास महाकवि के रूप में व्यवस्थित हो चुके हैं, और कहीं भी किसी भी प्रकार की टिप्पणी नहीं है कि कालिदास बचपन में मूर्ख थे। इसी प्रकार प्रसन्न राघव के लेखक जयदेव अपने नाटक में लिखते हैं, जहां पर वे महाकवि कालिदास को कविकुल गुरु कालिदासो विलासः कहते हैं, और वो पद्य है यस्याश्चौरश्चिकुर निकुरः कर्णपूरो मयूरो भासो हासः कविकुल गुरु कालिदासो विलासः। अब बताइए कि वो कविकुल गुरु की संज्ञा प्राप्त होती है, और अभी तक मेरुतुंगाचार्य का प्रबंध चिंतामणि नामक काव्य की रचना नहीं हुई है, अर्थात इस काल तक महाकवि कालिदास मूर्ख नहीं बने हैं, महाकवि हैं, कविकुल गुरु हैं। लेकिन हमें कहानियां सुनाई जाती है कि महाकवि कालिदास जी जिस पेड़ की डाल पे बैठे थे उसी पेड़ की डाल को काट रहे थे। ऐसे इतिहास को हमें प्रणाम करना चाहिए। ठीक है, इतिहास का एक साधन होता है ओरल ट्रेडिशन, लोक कथा, दंत कथा, लोकापवाद, लेकिन उसमें भी सत्य का अन्वेषण होना चाहिए। कोई भी लोकापवाद और लिखित रूप में 1000 वर्ष तक नहीं चल सकता, इसे हमें मानना चाहिए। बल्कि हम आप लोग ही समाज में कतिपय विशिष्ट विद्वानों के साथ कोई विशिष्ट कहानी जोड़ करके उनके माध्यम से सीख देने की कोशिश करते रहे हैं। तो मानो कालिदास को आधार बना करके लोगों को सीख देने के लिए इस प्रकार की कहानी की रचना कर दी गई, लेकिन यह अति काल्पनिक है, क्योंकि कालिदास बचपन में मूर्ख नहीं रहे होंगे। एक और आपने सुना कवियों की विशेषता है, जिस कवियों की विशेषता में कहते हैं कि भाई इस अनामिका को अनामिका क्यों कहते हैं, क्योंकि जब कवियों के नामों की गणना शुरू हुई तो कनिष्ठिका अधिष्ठित, इस पे कालिदास का नाम हो गया। अब उसके बाद दूसरे किस कवि का नाम लें, तो जब किसी कवि का नाम नहीं सूझा तो ये कहानी, ये उंगली अधूरी रह जाती है, इसलिए इसका कोई नाम नहीं पड़ा और अनामिका नाम रख दिया गया। और वो श्लोक है कि पुरा कवि नाम गणना प्रसंगे कनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदासा अद्यापि तत्तुल्य कवेर अभावा दनामिका सार्थवती बभूव। तो मित्रों, ये महाकवि कालिदास की विशेषता उस काल की है जिस काल में दूर दूर से किसी भी तरह का एक कह सकते हैं कि संकेत मात्र भी हमें प्राप्त नहीं होता कि महाकवि कालिदास बचपन में मूर्ख थे। अब बात आती है, अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि उनके कालिदास काली के भक्त थे या नहीं थे, यह भी जानना जरूरी है, क्योंकि कालिदास नाम सुनने से लोग इसका अर्थ ले लेते हैं काली का दास। लेकिन ऐसे पंडितों ने कभी यह नहीं देखा कि काली शब्द जो है वो कालिदास के नाम में ल में ह्रस्व ई की मात्रा है, जबकि देवी काली में ल में दीर्घ ई की मात्रा होती है। और व्याकरण का कोई ऐसा नियम नहीं घटित होता जो काली को काली बनाए, क्योंकि समास में ये कालिदास कालीन प्रतीत होता है, जहां पर ना का लोप हो गया, और कालीन शब्द का अर्थ होता है काल जिसके अधीन हो, और काल जिसके अधीन होते हैं वे शिव हैं। और महाकवि कालिदास ने इसका संकेत दिया है अपने अभिज्ञान शाकुंतलम के नांदी में, जहां पर वे लिखते हैं कि अनसुया प्रियमदा की ओर संकेत देकर के लिखते हैं कि शिव जो हैं वही काल के सूर्य और चंद्र के नियामक है। सूर्य और चंद्र जो काल के नियामक है वे शिव की ही प्रतिमूर्ति है।
और रही बात, यदि काली देवी की उन्होंने आराधना की होगी या की होती, या किसी भी प्रकार उनके ऊपर काली देवी का प्रभाव रहा होता, तो अपने 7 ग्रंथों में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में वो देवी काली का स्मरण जरूर करते। लेकिन दुख का विषय है कि कुमार संभवम के 7वें सर्ग के 39वें पद्य मात्र में पूरे 7 ग्रंथ में एक बार काली शब्द का प्रयोग उन्होंने किया है। और वो श्लोक भी मैं आप लोगों के सामने रख देता हूं कि तासाम च पश्चात कनक प्रभाणाम काली कपाल भरणा चकासे बलाकिनी नील पयोदराजी दूरम पुरः क्षिप्त शतः हृदेव। मतलब वहां पर केवल काली शब्द है और उसके लिए भी कपाल भरना विशेषण है, कपाल को धारण करने वाली काली। ठीक है, लेकिन उनके प्रति समर्पण नहीं है, उनके प्रति भक्ति नहीं है, उनके प्रति श्रद्धा का कहीं भी किसी भी प्रकार का विश्लेषण महाकवि कालिदास ने वहां पर नहीं किया है। इसलिए यह सोच का विषय बनता है कि क्या महाकवि कालिदास काली के भक्त थे। अब दूसरी ओर देखें, कालिदास ने प्रायः जितने भी ग्रंथों की रचना की, केवल अगर आप अगर ऋतु संहार को छोड़ दें तो प्रायः उनके सारे ग्रंथों में जिस एक परम देवाधिदेव का उन्होंने लगातार उल्लेख किया है, बारंबार उल्लेख किया है, वे हैं शिव। और अब आप सभी जानते हैं कि महाकवि कालिदास शिव भक्त थे, काली भक्त नहीं थे, किसी देवी के भक्त नहीं थे। और यही कारण है कि उनके जितने भी ग्रंथ हैं, उन सारे ग्रंथों के, तीनों नाटक के ग्रंथ के प्रारंभ में वे केवल और केवल भगवान शिव की आराधना करते हैं। और शिव के प्रति उनका समर्पण इतना अधिक है कि शिव को प्रायः मानो कदाचित नायक बना करके उन्होंने कुमार संभवम नामक ग्रंथ की रचना की। रघुवंशम के प्रारंभ में वे वागर्था विव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो, ऐसे पद्य से शिव की आराधना करते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम की नांदी जगत प्रसिद्ध नांदी है, या सृष्टि सृष्टुराद्या वहति विधिहुतम या हविर्या च होत्री, ये द्वे कालम विधत्तः श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम, यामाहुः सर्वबीज प्रकृतिरितिया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नस्तनुविरवतु वस्ताभिनष्टाभिरीश। तो इस प्रकार से जो शिव के अधीन हैं, जिन्होंने पुनः पुनः शिव का ही स्मरण किया है, वे काली के भक्त कैसे हो सकते हैं। इसलिए कालिदास काली के भी भक्त नहीं हैं। इस प्रकार इन दोनों सिद्धांतों के आधार पर, इन दोनों तर्कों के आधार पर जो परंपरा से चली आ रही भ्रांति है, उसका उन्मूलन केवल एक ही है कि कालिदास बचपन में मूर्ख नहीं थे और कालिदास काली के भक्त नहीं थे। मित्रों, बचपन में यदि मूर्ख होते भी हैं, वैसे हम आप सभी बचपन में मूर्ख होते हैं, इसीलिए शब्द कहा ही जाता है बालपन। बाल का अर्थ ही होता है मूर्ख। लेकिन जिस प्रकार से कालिदास को, एक तरह से कालिदास की बुद्धि को अवमानित करते हुए ये कहानी रच डाली गई, मैं समझता हूं कि यह एक षड्यंत्र है। इसलिए आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना है कि कम से कम इस विद्वान के प्रति श्रद्धा प्रकट करते हुए, इस विद्वान के प्रति भक्ति प्रकट करते हुए, इस विद्वान कवि की आराधना करते हुए कभी भी अपने बच्चों को ये न बताएं कि कालिदास बचपन में मूर्ख थे। कालिदास बचपन से ही दिव्य थे। आशैशवात वे इशारा करते हैं अपनी और रघुवंशम में 8वें में जाकर के कि जो शैशवात, जो शैशव काल से ही सारे संस्कार से युक्त थे। भले ही वे रघुवंशी राजाओं के लिए वो विशेषण देते हों, लेकिन कहीं ना कहीं वे अपना भी अभिज्ञान करवाते हैं कि मैंने बचपन से ही सारे संस्कारों को ग्रहण किया है और मैं सारे संस्कारों से पूत हूं, पवित्र हूं। तो मित्रों, ये आज का हमारा व्याख्यान है। अगर आप लोगों को यह व्याख्यान अच्छा लगा तो आप इस पर जरूर अपनी टिप्पणी करें, इसको सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें। आप सब लोगों के लिए यह YouTube चैनल अनफोल्डेड इंडियन नॉलेज